हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए सेक्शन में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है हिंदी का लोकोक्तियां। ये एक मैराथन क्लास रहने वाली है। इस क्लास में अपने डीएसबी ने 2018 से लेकर 2024 फरवरी तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं उन सब में लोकोक्तियां पूछी गई हैं। प्रत्येक एग्जाम में उन सारी लोकोक्तियों को आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लगभग 240 लोकोक्तियां हैं और ये लेक्चर उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि डीएसएसबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम टीचिंग पोस्ट के लिए हो, जैसे पीआरटी के लिए, टीजीटीटी के लिए, पीजीटी के लिए और एनटीटी के लिए। और इसके साथ यदि कोई स्टूडेंट नॉन टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एमटीएस की, स्टेनोग्राफर की, दास ग्रेड की, एलडीसी की, यूडीसी की, फार्मेसी की, फूड कांस्टेबल की, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और आप इस लेक्चर में देखोगे कि बहुत सी ऐसी लोकोक्तियां हैं जिनको बार बार डीएसएसबी रिपीट कर रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नॉन टीचिंग एग्जाम में 40 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, लगभग 6 क्वेश्चन आपको मुहावरों और लोकोक्तियों से मिलेंगे, यानी 3 लोकोक्तियां प्रत्येक एग्जाम में पूछी गई हैं। और टीचिंग पोस्ट में आपको 2 मुहावरे, 1 लोकोक्तियां या 2 लोकोक्तियां, 1 मुहावरे 100% प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अपने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो कि डीएसएसबी टीजीटी मैथ 2018 में पूछा गया है। अब लोकोक्ति देखिए, माया को माया मिली, कर कर लंबे हाथ। यह लोकोक्ति अर्थ देती है, यानी इसका मतलब है कि जिसके पास माया है उसको दोबारा फिर माया मिल रही है, यानी जिसके पास पहले पैसे हैं दोबारा फिर उन पैसों से वो पैसे क्रिएट कर रहे हैं, यानी धनी व्यक्ति को और ज्यादा धन मिलना इस लोकोक्ति का अर्थ है। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, यानी जिसके पास ऑलरेडी धन है उसको और धन प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसके ऑप्शनों की बात करूं तो इसका ऑप्शन है देखने में सज्जन और हृदय में कपट। आपने इस पर भी डीएसएसबी ने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछ लिया है 2018 में। देखने में सज्जन, हृदय में कपट, आपने सुना होगा। मुंह में राम, बगल में छुरी। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखिए उसी ऑप्शन पर, यानी जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसी ऑप्शन पर एक क्वेश्चन भी बना हुआ है। देखिए, भीतर से शत्रुता, ऊपर से मीठी बातें करना, यानी मुंह में राम और बगल में छुरी। ये आप इसके डीएसएसबी के ऑप्शनों को खास तौर पे ध्यान देना, क्योंकि जितने ऑप्शन बने हैं ना 4, उनमें से प्रत्येक ऑप्शन पर कभी ना कभी डीएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, मुंह में राम, बगल में छुरी, भीतर से शत्रुता, ऊपर से मीठी बातें करना। अब देखिए, देखने में सज्जन, हृदय में कपट, यानी मुंह में राम, बगल में छुरी, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। तो इसका अर्थ हो गया धनी व्यक्ति को और धन मिलना। अब देखिए, धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है, ये एक ऑप्शन है। इस पर भी डीएसएसबी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पहले पूछ रखा है। सहज पके सो मीठा होवे, एक लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति को भी डीएसएसबी ने ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखिए, ऐसा फिल्टर कंटेंट आपको किसी भी पेड कोर्स, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। सारी की सारी लोकोक्तियां आपको एक इसी लेक्चर में याद करवा दी जाएंगी, क्योंकि इस लेक्चर से आप कंफर्म, जो कि टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के करके जाएंगे और नॉन टीचिंग के लिए लोग 3 क्वेश्चन पक्के करके जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, खग ही जाने खग की भाषा। खग ही जाने खग की भाषा। अब देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, घर की चीज का आदर नहीं होता, खग ही परस पर लड़ते हैं, पक्षी ही आसमान में उड़ता है, जो जिसकी संगति में रहता है वह उसकी बात ही समझता है। यानी इसका ऑप्शन है खग ही जाने खग की भाषा। इस लोकोक्ति का अर्थ है, मान के चलिए मैं आपको डीएसएसबी की तैयारी करा रहा हूं तो मैं आपके डीएसएसबी की सारी बातें जानता हूं। अब मैं आईआईटी की कोई बात नहीं जानता, क्योंकि आप खग मैं भी खग, तो खग जाने खग की भाषा, यानी वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात तभी समझेगा जब दोनों एक ही श्रेणी के होंगे। तो जो जिसकी संगत में रहता है वह उसकी बात समझता है, यानी मैं डीएसएसबी की सारी बात समझ सकता हूं, लेकिन दूसरे किसी एग्जाम की मैं बात आप ना समझ सकता हूं ना आपको समझा सकता हूं। तो खग ही जाने खग की भाषा, ये डीएसएसबी टीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया है। अब देखिए, आप खुद देखोगे, रिपीटिशन देखोगे, 2018 टीजीटी हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स 2021 में पूछ लिया, यानी फिर रिपीट कर दिया उन्होंने। देखिए,
निम्नलिखित में से लोकोक्ति खग ही जाने खग की भाषा। तो अभी अपने पढ़ के आए थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात तभी समझता है जब दोनों एक ही श्रेणी के हों, दोनों एक ही संगत के हों। तो देखिए, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन अर्थ तो वही निकल रहा है ना कि दो एक श्रेणी के या दो एक संगत के लोग एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, कोई काम अपने हाथ से करना ही ठीक होता है। तो इसी पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। आपने ऑप्शन सुना होगा, आपने कई बार लोकोक्ति होगी, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कोई काम अपने हाथ से करना ही ठीक होता है। इस ऑप्शन पर भी एक लोकोक्ति बनी हुई है डीएसएसबी ने। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फी कलेक्टर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, लोकोक्ति अमानत में खयानत का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। देखिए, अमानत में खयानत यानी किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी के विश्वास को तोड़ना। तो ऑप्शन देखते हैं अपने, अमानत में खयानत होता है अपनी इज्जत अपने हाथ, आपने बहुत बार सुना होगा अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो कट चुका है। किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं है। किसी के पास अमानत में रखी हुई वस्तु को खर्च कर देना, यानी किसी का विश्वास तोड़ देना। तो अमानत में खयानत होती है किसी के पास अमानत में रखी वस्तु को खर्च कर देना। तो देखिए, जब जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आपका जो ऑप्शन है वो सही जा रहा है या नहीं। तो लास्ट में आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितने जो आपके क्वेश्चन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब एक और ऑप्शन बचा है, अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। इसकी एक लोकोक्ति है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो ये तो हो नहीं सकता। मैं जिन जिन ऑप्शनों को डिस्क्राइब करवा रहा हूं वो इन फ्यूचर कभी ना कभी आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा, और पूछा भी हुआ है डीएसएसबी ने। तो अमानत में खयानत होता है किसी का विश्वास तोड़ना, यानी किसी के पास अपने विश्वास के रूप में कोई चीज रखी थी, लेकिन उसने उस चीज को खराब कर दिया, उस चीज को बेच दिया, यानी अमानत में खयानत कर दी। उस रखी हुई अमानत को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो डीएसएसबी 2021 में पूछा गया है, लोकोक्ति है गुरु से ज्यादा शिष्य का उन्नति करना। गुरु से ज्यादा शिष्य का उन्नति करना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यानी इसका अर्थ है कि जो शिष्य होते हैं वो चेले से, मतलब जो चेले होते हैं वो शिष्य से ज्यादा अधिक सम्मान पा लेते हैं। कई बार जो अपने कोई शिष्य हैं वो गुरु से ज्यादा सम्मान पा लेते हैं। तो गुरु से ज्यादा शिष्य का उन्नति करना मतलब क्या होता है, गुरु गुड़ ही रहा और चेला क्या हो गया, शक्कर हो गया। इट मीन्स गुरु से ज्यादा शिष्य का उन्नति करना या चेले का ज्यादा शिष्य से ज्यादा सम्मान पाना, इसका मतलब है गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। अब इसके 3 ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शनों पर कभी ना कभी डीएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस ऑप्शन को छोड़ के देखिए, पहला ऑप्शन है गीदड़ की शामत आए तो वह शहर की ओर भागता है। एक लोकोक्ति है, इसका होता है कि जब समय बुरा होता है ना तो आदमी खुद मुसीबत के पास जाता है। अब देखिए दूसरा, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, यानी जब गंगा के पास गए तो अपना नाम गंगादास रख लिया, और जमुना के पास गए तो क्या रख लिया, जमुनादास, यानी अपना काम निकलवाना आना चाहिए। इसका मतलब होता है अवसरवादी, मतलब अवसर के अनुसार अपने आप को अपना चेंज करना, यानी यूज करना किसी का, अवसरवादी होना। अब देखिए, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, यानी किसी भी चीज को लेना है तो उसको बिल्कुल जांच परख के लेना है। तो ये भी लोकोक्ति आएगी, अपने डिस्कस करेंगे। तो गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, इसका मतलब है जो शिष्य है उसका गुरु से ज्यादा सम्मान पाना, गुरु से ज्यादा शिष्य का उन्नति करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है झगड़ा करवाकर अलग हो जाना, यानी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा करवाना और अलग हो जाना। तो देखते हैं पहला ऑप्शन देखिए, आप भला तो जग भला, एक लोकोक्ति है। इसका मतलब है यदि आप अच्छे हो तो आपको सारे अच्छे लगेंगे, ये तो हो नहीं सकता। ओछे की प्रीत बालू की भीत, यानी जिस प्रकार रेत यानी बालू की दीवार कच्ची होती है उसी प्रकार ओछे व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो भी कच्ची होती है, ये भी कट गया। अब इन तिलों में तेल नहीं, यानी अब हमें इस व्यक्ति से किसी भी लाभ की आशा नहीं है, तो ये भी कट गया। अब देखिए ऑप्शन रहा तीसरा, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, इसका अर्थ है झगड़ा करवाकर अलग हो जाना। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी लग रही है
तो अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे आपको मैराथन क्लास प्रत्येक टॉपिक की मिलेगी। विलोम शब्द की मिलेगी, मुहावरों की मिलेगी, क्रिया की मिलेगी, विशेषण की मिलेगी, संज्ञा की मिलेगी, समास की मिलेगी, संधि की मिलेगी। यानी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की मिलेगी। आपको यह भी पता है कि अपनों ने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रखी है। रिवीजन क्लास में अपने उन्हीं टॉपिकों को डिस्कस करते हैं 5 मिनट में, जिनको बार बार डीएसएस रिपीट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब छठा क्वेश्चन देखिए, जो कि पीआरटी 2022 में पूछा गया है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वह भी मना। इसका मतलब है कभी तो आपको खूब सारा घी मिला, और कभी ऐसी स्थिति आई कि आपको एक मुट्ठी भर चना खाकर जीवन बिताना पड़ा, और कभी एक स्थिति आई कि आपको वह भी मना कर दिया। यानी समय बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब है परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। यानी आप अगर इसको ब्रेक करोगे ना, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। यानी समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वह भी नहीं बना। इसका अर्थ होता है परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। अगर मैं इसके और ऑप्शन देखूं, तो ऑप्शन है अधिक परिश्रम कम लाभ। यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये तो इसका क्या होगा, लोकोक्ति होगी। थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी गागर में सागर भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, पीआरटी 2022 में पूछा गया है। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। अगर आपके पास तीर नहीं लग रहा तो तुक्का मार दीजिए। यानी अगर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर पूरा नहीं है, यानी कुछ तो मिल रहा है ना, उसी से संतुष्ट हो जाना। यानी तीर तो नहीं है, एक तुक्का मार सकते हो। यानी पूरा नहीं, परंतु जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, उसी में एक तरह से एडजस्ट करना। अब इसका एक और है, सबसे अलग विचार रखना। अब एक इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब है 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग विचार रखना, सबसे अलग मत रखना। तो तीर नहीं तो तुक्का का अर्थ क्या हुआ, पूरा नहीं, परंतु जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको कंठस्थ कर लेने, याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार डीएसएसबी पूछ रहा है। अब डीएसएसबी पीआरटी में 6 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे। प्रत्येक शिफ्ट के एग्जाम में आपके सामने लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखिए पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, न 3 में न 13 में। इसका मतलब है ना तो आपको 3 में काउंट किया जा रहा है, और ना ही 13 में काउंट किया जा रहा है। यानी आपका कोई महत्व नहीं है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। इसका मीन होता है महत्वहीन। एनवीएस टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब ऑप्शन था महत्वहीन। और जब पीजीटी डीएसएसबी ने पूछा, तब इसका ऑप्शन हो गया जिसकी कहीं पूछ ना हो, न 3 में न 13 में। तो अगले एक और जब मैं लोकोक्ति की वीडियो बनाऊंगा ना, वो सारे जितने भी स्टेट के एग्जाम है ना, चाहे वो आरपीएससी राजस्थान ने एग्जाम लिए हैं, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश ने लिए हैं, एमपीएससी मध्य प्रदेश ने लिए हैं, हरियाणा लिए हैं, उन सारी लोकोक्तियों को एक वीडियो में और डिस्कस करूंगा। कुछ लोकोक्तियां रिपीट होंगी। यानी जब आप ये 2 लेक्चर देख लोगे ना, आप कोई मर्जी एग्जाम दे लेना इंडिया का, आपकी लोकोक्ति गलत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, खग ही जाने खग की भाषा। यानी एक ही संगति, एक ही श्रेणी के व्यक्ति एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया। एक पंथ दो काज, यानी एक ही चीज से 2 कार्य कर देना। अब यानी आप तैयारी कर रहे हो किसकी, टीजीटी की, और आपका पीजीटी भी निकल चुका होगा। अगर आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, तो पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, वो भी निकल जाए, तो आप कहोगे कि एक पंथ से 2 काम हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, एक ही उपाय से 2 काम निकालना। तो इसका जो ऑप्शन होगा, एक ही उपाय से 2 काम निकालना। अब इसके ऑप्शन देखिए, एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना, यानी एक अनार 100 बीमार। उसके बाद है, नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो कि फिजिकल एजुकेशन 2021 में पूछा गया। 100 सियानो एको मत मूर्ख आयो अपनी। अगर कोई 100 व्यक्ति, काफी सारे समझदार व्यक्ति हैं, तो एक मत पर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन 2 मूर्ख हैं, वो एक बात पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो देखिए, अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है, परंतु मूर्खों में नहीं होती। तो जो इसका
ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आय के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, फिजिक्स 2018 में पूछा गया है। पहला है, सहज पके सो मीठा होए। अभी पहला क्वेश्चन कराया था जब मैंने कहा था माया मिली कर कर लंबे हाथ, तो पहला उसमें ऑप्शन था दूसरा कि कोई भी चीज एक निश्चित समय के अनुसार होती है तो उसका जो लोकोक्ति है वो ये वाली है, मैंने वहां भी बताई थी, सहज पके सो मीठा होए। यानी आप देख रहे हैं ऑप्शनों में क्लैश हो रहा है, वापस क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन तो बन रहे हैं, ऑप्शन भी रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, दुविधा में मिले, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यानी अगर एक डाउट की स्थिति हो ना, उसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, संदेह की स्थिति हो, थोड़ा शक हो, तो उस स्थिति में ये लोकोक्ति काम आती है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। यानी जित उतना ही खर्चा करना चाहिए जितनी आपके पास धन हो, उससे ज्यादा आप करोगे तो कर्जे में डूब जाओगे, तो आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, ये है। अब देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना होए, ये तो एक फेमस लोकोक्ति है, इसका अर्थ सभी को पता है। अब जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई नहीं मार पाएगा भाई साहब। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सांझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, फुट कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। सांझा मतलब दो व्यक्ति कोई व्यापार करते हैं और उस व्यापार में किसी एक के मत यानी विचार अलग हो जाते हैं, तो वो व्यापार पूरा क्या होता है, चौपट हो जाता है। तो सांझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, इसका मतलब है जिम्मेदारी किसी एक की होनी चाहिए, अन्यथा निभती नहीं है। यानी अगर आप कोई ग्रुप में काम कर रहे हो तो एक ही व्यक्ति को कहिए कि आप विचार लगाइए, पैसा मैं लगाता हूं, तो उससे क्या होता है, व्यापार अच्छा चल जाता है। नहीं तो सांझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, जिम्मेदारी किसी एक की होनी चाहिए, अन्यथा निभती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीजीटी मैथ 2018 में पूछा गया है, इस हाथ दे उस हाथ दे ले। इट मीन्स कि आप इस हाथ से कोई वस्तु ले रहे हो, उस हाथ से उसका पैसा दे रहे हो दूसरे हाथ से। इट मीन्स बिल्कुल क्लियर व्यापार करना। क्या करना, क्लियर व्यापार करना, नीट एंड क्लीन। तो इसका मतलब लेने का देना, यानी क्लियर व्यापार करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दास ग्रेड में पूछा गया है, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। अब देखिए ये जो लोकोक्ति आज पर फिट बैठती है। देखिए, जो ज्यादा चापलूस आदमी होता है ना, वो उतना ही ढोंगी होता है। अतिशय भक्ति यानी किसी के ज्यादा गुणगान करना कि ये ऐसा है ये वैसा है, इट मीन्स उसके चापलूसी करना। ढोंगी आदमी ज्यादा चापलूस होता है। तो एक और इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ देता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन देखा है, बल से अधिक बुद्धि की महत्वता। तो इसमें होगा अकल बड़ी की भैंस, यानी अकल भैंस से बड़ी होती है, यानी जो बुद्धि होती है वो बल से ज्यादा बड़ी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जूनियर स्टेनो 2021 में पूछा गया है, एनवीसी पीजीटी 2019 में पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन को। तो देखिए, तबेले की बला बंदर के सिर, यानी तबेले की बला बंदर के सिर, यानी दोष किसी का हो और उसके लिए मतलब सजा किसी और व्यक्ति को दी जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 है, तबेले की बला बंदर के सिर, यानी दोष किसी का, सजा किसी और को दी जाए। अगर बाकी ऑप्शन की बात देखें तो परिणाम कुछ ना निकलना, इसके दो लोकोक्तियां फिट बैठ सकती हैं। एक तो होता है एक ढाक के तीन पात, यानी सदा एक जैसी स्थिति रहना, कुछ भी आउटपुट ना निकलना। या एक ऐसा कह सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुया, यानी परिणाम कुछ नहीं निकला। उसमें विपत्ति में पड़े व्यक्ति को थोड़ा सहारा मिलना, यानी डूबते को तिनके का सहारा मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और ऑप्शन है, चालाक को चालाकी से काम करना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा, वैसे मिलता जुलता एक लोकोक्ति है, तू डाल डाल में पात पात, यानी चालाक से चालाकी से पेश आना या एक से बढ़कर एक चालाक होना, कुछ मिलता जुलता है इससे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन 17, हलक से निकली खलक से पड़ी, यानी हलक मतलब गले, गले से कोई बात निकल गई, और खलक का मतलब खटकना, हर जगह पहुंच जाना, यानी गले से निकली आवाज हर जगह पहुंच जाना। जैसे मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाना, खलक से निकली खलक से पड़ी, इसका अर्थ होगा, यानी मुंह से कोई बात निकल गई तो सारे संसार में फैल जाती है। अब देखिए, इसका एक ऑप्शन है, बिना खर्च किए हुए काम बन जाना, यानी घर बैठे गंगा आना, बिना प्रयत्न के लाभ होना, सफलता मिलना, बिना खर्च किए हुए काम बन जाना।
आपको जो पहला ऑप्शन है, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके लिए कौन सी लोकोक्ति फिट बैठती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर। ठेस लगे बुद्धि बढ़े, एलडीसी 2019, जूनियर स्टेनो 2021। यानी एक ही क्वेश्चन को दो बार डीएसएसबी ने पूछा। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखा दिए, फिर ऑप्शन का क्लैश दिखा दिया। अब देखिए, ठेस लगे बुद्धि बढ़े। अगर आपको कोई एक ऐसा झटका लग जाता है दर्द भरा, जिससे आपको क्या होता है, आपकी बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है। कई बार आपने, वैसे कहने वाली बात तो नहीं है, नेटवर्किंग आपने देखी होगी, नेटवर्क वाले लोगों का पैसा खा जाते हैं, फिर लोगों को थोड़ी दिमाग आता है कि आज के बाद नेटवर्क में पैसा नहीं लगाना। तो क्या होता है, हानि मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, हानि मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए 19। दिए गए वाक्य के लिए सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। गुण कम और दिखावा ज्यादा करना, यानी आपके पास कोई चीज कम है लेकिन उसको ज्यादा प्रचार करना उसके लिए। तो इसके लिए एक लोकोक्ति बतानी है। देखिए, पहली लोकोक्ति पढ़ें तो पहली लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगहा। यानी ऐसी सिचुएशन जहां आपकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई बड़ा व्यक्ति न हो। देखिए, थोथा चना बाजे घना, इसका मीन होता है कि आपके पास कम है लेकिन आप दिखावा ज्यादा कर रहे हो। तो इसके लिए एक ओछा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, तो इसके लिए लोकोक्ति फिट बैठती है, गुण कम दिखावा ज्यादा। आगे है, आज का बढ़िया कल का सेठ। अगर आप निरंतर कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी आप उससे आपकी एक प्रगति पता चल जाती है कि भाई साहब ये आगे जाके कामयाब होगा। यानी आज का बढ़िया कल का सेठ बनेगा। किसी कार्य की निरंतर प्रगति आपकी सफलता को बताती है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी गुण कम हो और मतलब एक तरह से गुणों के विपरीत काम करना। नाम तो आप कुछ और दिखा रहे हो और काम कुछ और कर रहे हो। यहां मैंने इस ऑप्शन को जान जान के डाला है, ये ऑप्शन नहीं था पेपर में। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका अर्थ होता है कि ओछा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, उसके पास कम चीज होती है लेकिन वो दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन आंख का अंधा नाम नयन सुख होता है गुणों के विपरीत काम करना। जैसे नाम मेरा अमन है, अमन का मतलब होता है शांति रखना, लेकिन मैं सारा दिन कक्षा में शोर मचा के रखता हूं, तो गुरुजी मेरे को कहेंगे आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत मतलब काम करना। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए, उसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर पूछ लिया। पहले लोकोक्ति का अर्थ पूछा था, लोकोक्ति पूछी थी। अब 2021 में क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, थोथा जना बाजे घना, यानी गुण कम हो और दिखावा ज्यादा करना हो, यानी ओछा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ये। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, बिल्कुल अनपढ़, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। उसके बाद एक ऑप्शन है, किए का फल भोगना, यानी अपनी करनी पार उतरना, इसका ऑप्शन होगा। यानी यहां 73 नंबर क्वेश्चन अपना बिल्कुल अपनों ने पढ़ लिया है, थोथा चना बाजे घना। तो इसका ऑप्शन होगा, ओछा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। बिल्कुल अनपढ़ का होगा, काला अक्षर भैंस बराबर, किए का फल भोगना, अपनी करनी पार उतरना। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए, क्वेश्चन 20 फायर ऑपरेटर 2021 में पूछा गया डीएसएसबी ने। अब देखिए, सहज पके सो मीठा होए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला जिसमें इसका अर्थ पूछा था, क्वेश्चन नंबर 7वां पता नहीं 8वां, जिसमें ये लोकोक्ति ऑप्शन में दी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लोकोक्ति दी है और उसका अर्थ पूछ रहे हैं। तो सहज पके सो मीठा हो, यानी कोई भी कार्य अगर समय पर होगा तो वो बहुत अच्छा होगा, यानी धीरे धीरे किया गया कार्य हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि प्रत्येक ऑप्शन को देखिए, उसके आंसर देखिए क्या क्या होंगे, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आपको क्वेश्चन बना के दे देगा इन फ्यूचर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, दुधारू गाय की दो लात भली, यानी जिस व्यक्ति से अपने को लाभ हो रहा है ना, उस व्यक्ति से झगड़ा करना गलत है।
जिससे लाभ हो उसकी दो बातें भी सहन करनी पड़ती हैं। मान लो अपने किसी व्यक्ति के पास काम कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपने को डांट देता है, अगर अपने उससे लड़ लेंगे ना तो वो अपने को नौकरी से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो आपको तनख्वाह दे रहा है, यानी दुधारू गाय की दो लात अच्छी हो सकती है, यानी जिससे लाभ हो उससे उसकी बातें सहन करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, फायर ऑपरेटर 2021 में पूछा गया है। मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना, इसके लिए तो काफी सारी लोकोक्तियां फिट बैठती हैं। आगे देखते हैं अपने। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसका मतलब है कि अलग अलग स्वभाव के दो व्यक्ति आपस में मिल जाएं, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों को एक जगह एकत्रित होना, इधर उधर की सामग्री बनाकर कुछ बना देना, या अपने कह सकते हैं बेमेल की बातें जोड़ना, उसको कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है। अब देखिए मुसीबत में और मुसीबत आना, अपने कह सकते हैं इसके लिए लोकोक्ति होती है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, या कह सकते हैं कि इधर कुआं उधर खाई। तो कोई भी लोकोक्ति यहां फिट बैठ सकती है समय के अनुसार, अगर ऑप्शन कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, इट मीन्स इसका होता है कि मेहनत कोई और कर रहा है, लाभ कोई और लेके जाए, यानी मूर्खों की मेहनत का जो लाभ होता है वो ज्ञानी व्यक्ति उठाते हैं, मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य व्यक्ति उठाते हैं, यानी कुप्रबंध से वस्तु नष्ट हो जाती है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसी क्वेश्चन को राजस्थान में पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो जब ये ऑप्शन दिया हुआ था असावधानी से अयोग्य को लाभ, यानी मतलब घटना घट जाती है, कुप्रथा है मतलब कुप्रबंध है, इससे किसी को किसी और व्यक्ति को लाभ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपने। सदा एक जैसा रहना, स्टोर कीपर 2021 में पूछा गया है, सदा एक जैसा रहना। तो इसके लिए एक लोकोक्ति है, ढाक के तीन पात होना। आगे मैं इसकी ऑप्शन भी दिखाऊंगा, कई ऑप्शनों में फिर रिपीट हुई होगी। सदा एक जैसी स्थिति रहना, अब कई बार आपको टीचर याद करने के लिए बोलते थे छोटी कक्षाओं में, लेकिन आप याद नहीं करते थे, तो टीचर आपके लिए एक लोकोक्ति कहते थे, ढाक के तीन पात, यानी सदा एक जैसी स्थिति बने रहना। अब वापस ऑप्शन आ गया, सहज पके सो मीठा होए। आपको पता है कोई कार्य मतलब धीरे धीरे अच्छा लगता है, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा मालिक होगा वैसे उसके क्या होंगे, नौकर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। डीएसएसबी एलडीसी 2019 में पूछा गया है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यानी हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा है, यानी आप कुछ भी ना करो फिर भी आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल काम हो जाए, बिना खर्च किए हुए अच्छा काम करना। ठीक है। अपने मैंने आपके लिए एक पहले भी आया था, घर बैठे गंगा आना, यानी वो भी ऐसा था बिना प्रयत्न के लाभ होना, लेकिन हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौखाए, बिना खर्च के अच्छा काम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न के चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ व्यक्त करता है। एक पंथ दो काज, क्वेश्चन नंबर 10 देखना दोबारा जाकर, बायोलॉजी 2021 पीजीटी में पूछा गया 2021, आप जाके चेक करना भी, अभी 10वां क्वेश्चन आपको करवाया था ना, और ये 2019, यानी डीएसएसबी ने 2019 एलडीसी में पूछा, फिर 2021 टीचिंग पोस्ट बायोलॉजी में पूछा। तो एक पंथ दो काज, यानी मैंने आपको बताया था आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो और आपका पीजीटी का एग्जाम भी निकल जाए तो आप कहोगे कि एक पंथ से दो काज हो गए, यानी क्या होता है, एक काम से दूसरा काम हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लोकोक्ति का सही अर्थ व्यक्त करना है। नीम हकीम खतरे जान, यानी अगर आप किसी बीमार हो जाने के बाद किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी जान को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब है अगर किसी के पास छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं जो गांव में बैठे होते हैं, उनके पास नॉलेज कम होती है, तो जो कम ज्ञान होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, यानी आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे जान, यानी कम ज्ञान घातक सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ ऊपर से प्रेम दिखाना
और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना। उसके लिए मैंने एक आपको लोकोक्ति भी बताई थी, लेकिन वो लोकोक्ति इस ऑप्शन में नहीं दी हुई। आपको पता है, मुंह में राम बगल में छुरा, ऊपर से तो अच्छा दिखना लेकिन हृदय में क्या दिखाना, कपट दिखाना। तो यहां भी आपको देखिए, यहां आपको ऑप्शन दे रखा है, ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना। पहले देखते हैं, जान मारे बनिया पहचान मारे चोर। यानी एक तो बनिया और एक चोर पहचान वाले को ज्यादा ठगते हैं, इसका ऑप्शन होगा। जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, यानी ऊपर से तो आप जड़ काट रहे हो, नीचे पानी दे रहे हो, यानी दिखावा कर रहे हो कि आप पौधे को मतलब बड़ा करना चाहते हो, और दिखावा यही हो रहा है, प्रेम दिखाना और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना। ऑप्शन देखिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जो कवि की सोच होती है वो बहुत दूर तक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। जासूसी करना, दुविधा में पड़ना। दुविधा में पड़ना होता है अधर में लटकना। क्या होता है? अधर में लटकना। षड्यंत्र करना, अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाना। तो जैसा देश वैसा भेष, यानी स्थान के अनुसार कार्य करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ये तो सिंपल सी लोकोक्ति है, यानी दो मतलब जिनमें काफी डिफरेंस गैप हो उनका मिलना। उच्च और साधारण की तुलना कैसे की जाए, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कहाँ राजा कहाँ भोज कहाँ राजा गंगू तेली, यानी एक अमीर व्यक्ति की गरीब से तुलना करना, एक उच्च व्यक्ति की निम्न व्यक्ति से तुलना करना। नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अभी ये लोकोक्ति आपको ऑप्शन में भी मिली थी, आप ऑप्शन देखना, कोई आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चन होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, जहां थोथा चना बाजे घना की लोकोक्ति आई थी। थोथा चना बाजे घना, इस मीन्स कि ओछा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, गुण कम हो और दिखाता ज्यादा है। और आंख का अंधा क्या होता है? गुण के विपरीत काम करना, जैसा उसका स्वभाव हो लेकिन वैसा काम करना। कोई शांत व्यक्ति लड़ जाए तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट देखते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा है, जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से ही लोकोक्ति है। यानी जैसा उसका व्यवहार उसने पहले देखा था वैसा व्यवहार करेगा। तो बाप का प्रभाव बेटे पर हमेशा पड़ता है। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से ही, जैसा मालिक वैसा उसके कर्मचारी, यथा प्रजा तथा राजा, ये इसके लिए लोकोक्ति फिट बैठती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर में पूछा गया है, और आप पहला क्वेश्चन देखना, मतलब कर कर लंबे हाथ माया के लिए, उसमें पहला ऑप्शन था पैसे से रिलेटेड, तो उसके लिए लोकोक्ति फिट बैठती है ना, टके का सब खेल। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, यानी वहां जो ऑप्शन बना 2018 में, और एजुकेटर 19 में पेपर हुआ था शायद, वहां ये क्वेश्चन बना दिया उसने, यानी पैसा सब कुछ करता है, टके का सब खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न के अनुसार चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए लोकोक्ति का सही अर्थ व्यक्त बताता है। पीजीटी हिंदी 2021 में पूछा गया है, कहां बरखा जब कृषि सुखाने, यानी जब वर्षा ही हो चुकी है, यानी अब जब कृषि सूख चुकी है तो वहां वर्षा की क्या जरूरत, यानी जब हानि हो चुकी है उसके बाद उसका अपने भरपाई नहीं कर सकते ढंग से, यानी इसका मतलब है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। अगर वो काम पहले ही बिगड़ चुका है तो उसको आप सही नहीं कर सकते जितना होना चाहिए था। तो कहां बरखा जब कृषि सुखाने, अपना अहित समय चाहना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डीएसएसबी पीआरटी 2022 में पूछा गया है, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। अब देखिए 2022 में पूछा गया है, और 2024 में देखिए पीजीटी इंग्लिश जो फरवरी 13 को एग्जाम हुआ था अभी पिछले महीने, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी दोनों में तो मीठा ही होता है ना, और
इसका मतलब होता है एक बार तो गुड़ खा रहा है लेकिन मीठा खा रहा है, लेकिन गुलगुलों को खाने से मना कर रहा है, यानी एक तरह से झूठा दिखावा करता है, ढोंग करना, आडंबर करना। तो इसका मीन क्या होगा? झूठा ढोंग करना। गुड़ तो खा रहा है लेकिन गुलगुलों से परहेज कर रहा है। एक चीज को तो एक जगह तो कहता है कि मैं ये कार्य कर लूंगा, ये कार्य मुझसे हो जाएगा, लेकिन दूसरी जगह कहते जाके कहता है कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। तो इसका मतलब है झूठा ढोंग करना। अब इसका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसके ऑप्शन नंबर 4 पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो क्वेश्चन आपको आगे जाके मिलेगा। काबुल में क्या गधे नहीं होते? यानी अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मूर्ख लोग हर जगह होते हैं। इसका लोकोक्ति है मूर्ख सब जगह मिलते हैं, यानी काबुल में क्या गधे नहीं होते? नेक्स्ट देखते हैं, ये पीजीटी इंग्लिश हो चुका है, गुल मतलब आडंबर करना, ढोंग करना। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, आपसी फूट के कारण भेद खोलना, घर का बेदी लंका ढाए, बहुत कंजूस होना, आपने पढ़ा होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है, कम शब्दों में अधिक बोलना, गागर में सागर भरना। तो ये जितने भी यहाँ ऑप्शन दिए हैं, आगे जाके मैं इनका लोकोक्ति दिखाऊंगा आपको, पूछी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए लोकोक्ति का सही अर्थ व्यक्त करता है। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। अब देखिए, ये होता है झूठा दिखावा करना। घर में तो दाने नहीं है और लोगों को कह रही है कि मैं भुनाने जा रही हूं, यानी लोगों को दिखावा करवाना, झूठा दिखावा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने। यहां बिना प्रयत्न के सफलता नहीं मिलती। आपको पता है, बिना आपने समुंदर, इसमें एक अच्छी लोकोक्ति है, मैं आपको अभी उस पर क्वेश्चन बनेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसका आएगा भी, आपने सुना भी होगा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी। यानी अगर बहुत ज्यादा प्रयत्न करोगे तभी जाके आपको सफलता मिलती है, बिना प्रयत्न के सफलता नहीं मिलती, अगर प्रयत्न करोगे तभी सफलता मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपने इसका ऑप्शन भी देखा होगा पहले या दूसरे क्वेश्चन में, गुरु कीजे छान पानी पीजे, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, यानी अच्छी तरह समझ कर काम करना। अब झूठा दिखावा करना, ये देखिए इसका ऑप्शन देखिए, यहां 2000 पीआरटी 2022 में क्वेश्चन पूछा, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुझाने। इसका मतलब है झूठा दिखावा करना, और इस झूठे दिखावे को इसी की अनदर शिफ्ट में इन्होंने दे दिया, झूठा दिखावा करना। ठीक है, तो गुरु कीजिए जान पानी पीजिए जान, कोई भी कार्य करना, छोटे से छोटा कार्य करना, उसको अच्छी तरह से समझ कर करना होता है। अब बिना प्रयत्न के लाभ आपको पता है, घर बैठे गंगा आ जाना, और ये घर में दाने नहीं, बुढ़िया चली बुनाने। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से उस लोकोक्ति का अर्थ, नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ, जूनियर स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है। अब देखिए, नुकसान हो रहा है और नुकसान होते समय जो भी बचा लिया जाए, तो इट मीन्स होता है आग लागते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा। अब देखिए, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं, यानी आप किसी भी बड़े आदमी से बैर मोल नहीं ले सकते। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, यानी बचपन से ही पता चल जाता है कि ये कितना ज्यादा होशियार होगा। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, यानी मतलब एक ऐसा काम जिसमें आपको साझेदारी की जरूरत है, वो साझेदारी से होगा, अकेला आप कार्य नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन है, आग लांघते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी नुकसान हो गया, अब जो बचत कर सकते हो बचत कर लो। ये 2021 में पूछा है, अब देखिए 2024 में कैसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 103, डीएसएसबी 2024। अभी आपने असिस्टेंट ग्रेड 4th का एग्जाम देखा होगा। चोर नगद और जेवर सब उठा के ले गए, खैर हुई जो बर्तन बच गए, यानी सारा सामान तो लेके ले गए, अब बर्तन बच गए, इसके लिए एक लोकोक्ति बतानी थी। अब देखिए, आग लागते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी नुकसान के बाद जो कुछ बच जाता है वही उचित है। 2021 में पूछा, 2024 में पूछ लिया। अब देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। एक पंथ दो काज पूछी जा चुकी है 2 बार। आंख के अंधे गांठ के पूरे, अब ये लोकोक्ति आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, वहां मैं इसको रिपीट करूंगा, देखना आप। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसके साथ मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, काबुल में क्या गधे नहीं होते, लोकोक्ति का अर्थ है। अभी बताया था
कि मूर्ख जगह सब जगह मिलते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए। ठीक है स्टूडेंट, 2024 में नहीं, सॉरी, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। असिस्टेंट ग्रेड 4 का क्वेश्चन है। अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। अभी मैंने आपको ऑप्शन में कराया था, यहां क्वेश्चन पूछा है उन्होंने बकायदा। धोखे का व्यापार बार बार नहीं होता, यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देखिए। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती। जूनियर स्टेनोग्राफर में पूछा गया, चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भराना काठ। तो कम चीज अधिक मूल्यवान होती है, चंदन, और लेकिन काठ एक तरह से कोयला मान सकते हो। एक चंदन की चुटकी बहुत मतलब एक्सपेंसिव होती है, तो इसके लिए जो लकोक्ति फिट बैठती है वो पहले सही है। अब देखिए दूसरी लकोक्ति, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इस पर भी डीएसएसबी ने क्वेश्चन दिया हुआ है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी अगर कोई व्यक्ति महान है तो उसी गांव में उसका सम्मान नहीं होता, साथ वाले गांव वाले उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि सम्मान की घर पर कोई इज्जत नहीं होती, बाहर वाले लोग व्यक्ति का सम्मान करते हैं। चोर लाठी दो जने और हम बाप भूत अकेले, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक ताकतवर व्यक्ति से दो व्यक्ति आराम से हार जाते हैं। योगी था सो उठ गया आसन रहा बभूत, यानी जो सम्मान था ना पीढ़ियों से चलता आ रहा वो खत्म हो गया, यानी पुराना सम्मान खत्म होना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उस लोकोक्ति का प्रचलित रूप लिखिए। चार लोकोक्तियां दी हैं, इनमें से एक ही सही है, बाकी सारी गलत हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन देखिए, कोयल होए ना उजली सो मन साबुन लाई, यानी जैसे कोयल काली होती है ना, उसको जितना मर्जी साबुन लगा लो वो कभी गोरी नहीं होगी। तो उसी प्रकार जो बेकार आदमी है उसको जितना मर्जी कर लो वो बेकार का बेकार ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिए, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। अभी मैंने आपको बताया था, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। तो ये वाली लोकोक्ति बिल्कुल उस पर फिट बैठती है। ठीक है, अब देखिए ये रही, डूबते को तिनके का सारा, मतलब थोड़ी हेल्प कर देना अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ हो। उसके बाद 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत सुस्त होना, बहुत मतलब काम चोर होना, आलस होना। नेक्स्ट देखते हैं, बालू से रेत निकालना, यहां तेल आएगा, बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना, ये गलत है। बालू तो खुद रेत होती है, तो बालू से तेल निकालना असंभव कार्य करना। नेक्स्ट देखिए, थोथा चना बाजेगना, तीसरी तीसरी बार लोकोक्ति रिपीट हो रही है, 2 बार ऑप्शन आ चुके हैं, यानी 5 बार एक ही क्वेश्चन को डीएसएसबी ने पूछ रहा है, भांग खा के क्वेश्चन बना रहे हैं, पता नहीं क्या है। थोथा चना बाजेगना, यानी इसका मतलब होता है ज्ञानी मूर्ख व्यक्ति अधिक बोलता है, यानी जिसमें गुण होते हैं कम होते हैं, दिखावा ज्यादा करता है, ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा ज्यादा करता है, बाकी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। अभी बताया था ओछे गुण कम दिखावा ज्यादा करना, उसमें मैंने आपको बताया थोथा चना बाजे घना। अब देखिए, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसमें ज्ञान कम होता है और बातें बहुत बड़ी करता है, तो इसके लिए ये लोकोक्ति फिट बैठती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जिसकी गलती हो उसको ना डांट कर जिसकी गलती ना हो उसको डांटना, तब कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओछे की प्रीत बालू की भीत, आपको पता है कि बालू की दीवार और बेकार यानी ओछे व्यक्ति की जो दोस्ती है वो बहुत बेकार होती है। ऊंची दुकान फीका विकवान, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे, वो वाली बात होगी। कहने को तो बहुत, लेकिन जब जाके देखा तो कुछ नहीं मिला। अब देखिए, घाट घाट का पानी पीना, क्वेश्चन नंबर 45, इट मीन्स हर जगह उसने घाट घाट का पानी पिया, यानी जहां जहां रहा अपना अनुभव लिया। तो हर प्रकार के अनुभव प्राप्त करना, विविध अनुभव प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, देखिए, आपू न जाबे सासुरे औरन को सीख देत। देखिए, स्वयं किसी काम को ना करना और उस काम को करने के लिए दूसरे को सलाह देना होता है आपू ना जाबे सासरे औरन को सीख देत। यानी आपके कोई ऐसे दो मित्र होंगे, आपका कोई मित्र होगा, यानी मान लीजिए आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई मित्र, यानी एक लड़की है उसकी सहेली होगी, दोस्त है तो उसका, लड़का है तो उसका दोस्त होगा, ठीक है, वो आपको सलाह देते हैं कि आप डीएसएसबी की तैयारी कर लो, खुद तैयारी नहीं करते और खुद मतलब लफंडरगिरी करना,
गलियों में घूमना, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आपू न जाबे सासरे औरन को सीख देत। स्वयं किसी काम का ना करना और उसको करने के लिए दूसरों को उपदेश देना। नेक्स्ट देखते हैं एलडीसी 2019 में, दो गुना लाभ होना। अभी एक लोकोक्ति आई थी, आम के आम गुठलियों के दाम होना, अंधे के हाथ बटेर लगना। एक ऐसा अयोग्य व्यक्ति जिसके हाथ कोई अच्छी वस्तु लग जाना, तब कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई योग्य वस्तु लगना। अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं बोलता, मतलब अपनी कोई बुराई नहीं करता कभी भी। आस पराई जो तके जीवित ही मर जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट, क्या होगा। अब बहुत सारी लोकोक्तियां मैं आपको बता दी। इतनी लोकोक्तियों से आपको ये तो पता चल चुका होगा कि जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं ना, वो एक नंबर का फिल्टर कंटेंट है। आप किसी भी पेड कोर्स ले लीजिए, कहीं भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, आपको ऐसा फिल्टर कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आपका एक काम बनता है स्टूडेंट, इस वीडियो को कम से कम अपने 10-10 दोस्तों से शेयर करना। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक तो हो और 100 कमेंट हो, ताकि वीडियो की एक रीच बढ़ जाए, लोगों को पता लगे कि वीडियो अच्छी है। आपका काम है अपने ग्रुप में शेयर करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अभी दो गुना लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम। अभी क्वेश्चन देखिए 19 में पूछा गया क्वेश्चन देखिए 2021 में इंग्लिश पीजीटी में, आम के आम गुठलियों के दाम। अब देखिए ऑप्शन भी नहीं पलटा इन्होंने, दोहरा लाभ होना, यानी ऑप्शन को थोड़ा चेंज भी नहीं किया इन्होंने। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ। अभी तक मैंने आपको लगभग 49 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेशन है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखते हैं, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। देखिए आंख एक भी नहीं है और कजरोटा 10-10 है, यानी एक तरह से व्यर्थ का आडंबर करना, व्यर्थ का आडंबर करना। अब मुसीबत मोल लेना, आ बैल मुझे मार। अब क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, एक पंथ दो काज। थोथा चना 4 बार रिपीट, 2 ऑप्शन रिपीट, एक पंथ दो काज। तीसरा क्वेश्चन 2 ऑप्शन रिपीट। तो देखिए एक एक ही उपाय से 2 काम निकलवाना पीजीटी इंग्लिश में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, अपना हाथ जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर पहले पर या दूसरे पर जाना, अपना हाथ जगन्नाथ मतलब स्वयं का कार्य स्वयं करना ही अच्छा होता है, दूसरे से कार्य वो नहीं होगा। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको मैंने करवा दिया। शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक होता है, अकल बड़ी या भैंस। देखिए वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सोशियोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन को ये दोबारा पूछेंगे, आगे जाके देखना आप किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है, अशर्फियां लूटे और कोयले पर मोहर। अशर्फियां बहुत महंगी होती हैं, कोयला बहुत सस्ता होता है। तो अशर्फियां लूटे और कोयले पर मोहर लगाने, यानी मैं कह सकता हूं कि मूल्यवान वस्तु को छोड़कर, एक्सपेंसिव वस्तु को छोड़कर तुच्छ चीजों की ओर भागना। तो इसका जो ऑप्शन होगा, मूल्यवान वस्तुओं की उपेक्षा कर कुछ वस्तुओं को चिंता करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने। अभी अभी मैंने आपको कराया था अपना हाथ जगन्नाथ। अपना कार्य अपने को ही सुहाता है, तो परिश्रम में अत्यंत शक्ति होती है। ये ऑप्शन भी किसी ना किसी एग्जाम में डीएसएसबी ने पूछा है, अपने हाथ जगन्नाथ में। तो देखिए क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, बिना कुछ प्रयत्न किए कार्य अच्छा हो जाना। वही मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा तो, कि घर बैठे गंगा आना। एक वस्तु के असंख्य चाहने वाले, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट देखते हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, यानी एक ही संगति के 2 लोग होना। दुष्ट लोग आपस में मित्रता होती है, ओछा व्यक्ति हमेशा दिखावा करता है, बेईमानी बार बार नहीं चलती। ठीक है, और सदा एक दूसरे की सहायता करना। तो देखिए दुष्ट लोगों में आपस में मित्रता होती है। चोर चोर मोसेरे भाई, ये असिस्टेंट में पूछा गया 2021 में। मैं आपको दिखाता हूं और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 2024 असिस्टेंट ग्रेड 15 फरवरी, यानी 1 महीना हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, चोर चोर मोसेरे भाई। ठीक है, एक पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। चोरों की माताओं का स्वभाव एक जैसा होता है, चोर आपस में भाई होते हैं, सारे चोर एक समान होते हैं। यानी 2 संगति वाले, मतलब अलग मतलब 2 एक संगति वाले लोग इकट्ठे हो सकते हैं, यानी एक ही पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, डीएसएसबी टेक्निकल असिस्टेंट 2021 में पूछा है, जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता।
यानी कोई व्यक्ति चले जाने से कोई काम रुकता थोड़ी है, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। नेक्स्ट देखते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। जब मैं ये क्वेश्चन एग्जाम देने गया था पहली बार 2018 में, तब ये क्वेश्चन पहली बार पूछा था वहां ऑनलाइन एग्जाम में, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। फिर 2021 में अब दोबारा पूछा है। ठीक है, निर्जल मतलब निर्लज या शर्म, जिसको शर्म नहीं होती, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती। उत्तर की लोई तो क्या करेगा कोई, निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती। ठीक है, ओछा व्यक्ति ज्यादा ढींग हांग मारता है, अधजल चलकत गगरी जाइए, आपने देखा होगा, परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं, एक ढाक के तीन पात होना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 21 में पूछा गया डीएसएसबी में, एक अनार 100 बीमार। तीन पीछे के क्वेश्चनों में ऑप्शन में था कि कोई एक वस्तु लेकिन उसको चाहने वाले ज्यादा, तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज करते हैं, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर, वस्तु कम चाहने वाले ज्यादा। अधिक परिश्रम कम लाभ, खोदा पहाड़ निकले चुया, अपने काम से मतलब रखना। इस लोकोक्ति को डीएसएसबी अभी दोबारा पूछेगा, जिसका नाम है कोउ नरप हो हमें कहानी। यानी हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखा, अपने काम से मतलब रखना है, किसी के काम से मतलब नहीं रखना। कोउ नरप होए हमू कहानी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप जाके, पीआरटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अभी मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, कभी घना कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर जना, कभी वह भी मना। आपने अभी देखा था, स्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें तो वो था कि स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, इसका मतलब है जो आपको मिल रहा है उसी में संतुष्ट होना, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, लो भाई डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन वापस आ गया, थोथा जना बाजे घना, चौथी बार आपके खुद आंखों के सामने। आपको पता है क्या इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चोली दामन का साथ होना, परस्पर घनिष्ठ संबंध होना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ऊंची दुकान फीका फकवान, यानी दिखावा ज्यादा करना। अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा आ रहा है ऑप्शन के रूप में, और यहां इन्होंने क्वेश्चन ही बना दिया लकोक्ति, दिखावा ज्यादा करना यानी बाहरी आडंबर होना। खाने की वस्तु आवश्यकता से कम होना, एक अनार 100 बीमार, फिर आ गया अनपढ़ होना, कालाक्षर पैंस बराबर होना। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, रंग में भंग पड़ना, यानी किसी अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न आ जाना, आनंद में बाधा उत्पन्न होना। नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अपने होम टाउन में आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा, इसका मतलब है अपने स्थान पर सम्मान नहीं मिलना, यानी आपके घर में आपके गुणों की कदर कभी नहीं होगी, बाहर वाले लोग आपके गुणों की कदर करेंगे। ठीक है, अधिक परिश्रम से कम लाभ लेना, वापस खोदा पाड़ निकले चुया, अवसरवादी होना। ये आपको अवसरवादी मैंने आपको बताया था, आप दोबारा रिपीट कीजिए, अवसरवादी क्या होता है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास होना। ये पहले भी आ चुके हैं, अब फिर आ चुके हैं। अब देखिए, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, तो इसका इसमें एक ऑप्शन था अवसरवाद होना, तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, ये पहले भी आ चुका है, अब ऑप्शन आ चुका है, तो इसका तो आपको पता है इसका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 2024 असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। पहला लकोक्ति, फिर ऑप्शन, अब फिर लकोक्ति। अवसरवादी होना, क्या होना, अवसरवादी होना, यानी अपना काम निकालना अवसर के अनुसार, जैसा उसको अवसर मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पीजीटी ग्राफिक्स 2021 में पूछा गया, उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी रहस्य की बात को दूर से जान लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, अनहोनी हो जाना, मेंढकी को जुकाम लगना, मेंढकी को जुकाम लगना यानी अनहोनी हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला, यानी पहले ही आप गरीब थे,
अब आटा भी गीला हो गया, यानी मुसीबत में मुसीबत आना, संकट पर संकट आना, तो इसका ऑप्शन होगा संकट पर संकट आना, कंगाली में आटा गीला होना। नेक्स्ट देखते हैं, अपने काम से मतलब रखना, फिर दोबारा आ गया। अब इसका क्वेश्चन भी आएगा, आप याद रखना, को नरप होए हमें कहानी, अपना काम स्वयं करना, अपना जगन्नाथ, वो वाला ऑप्शन आ गया वापस। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा फिर आ चुका है ये क्वेश्चन 66 पीजीटी संस्कृत 2021 में, सावन हरे ना भादो सूखा, यानी सदा एक जैसी स्थिति बने रहना, एक ढाक के तीन पात होना। ठीक है, ये रहा, सभी हालातों में एक जैसा बना रहना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा फिर आ चुका है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67, पहले ऑप्शन में आया था, अब क्वेश्चन बन के आ गया। पीजीटी म्यूजिक 2021 में, अंधा पीसे, यहां पीसे आएगा, और कुत्ता खाए, अंधा पीसे और कुत्ता खाए। मैंने आपको कहा था कि कोई अयोग्य व्यक्ति का लाभ कोई योग्य व्यक्ति उठा लेता है, कमाए कोई और खाए कोई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, कमाए कोई और खाए कोई। नेक्स्ट देखते हैं, अब दोबारा फिर आ चुके हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, पहले ऑप्शन में आया था कि एक बार ही नुकसान खाकर काम बंद कर देना, तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी बेईमानी बार बार नहीं चलती, ऊंचा व्यक्ति दिखावा करता है, वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीजीटी 2021 में पूछा गया, जिधर जाऊं उधर ही मुसीबत। अब इसके लिए लोकोक्ति बतानी है, आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले ना पूरी पावे, यानी अगर कोई वस्तु, आप किसी वस्तु को चाहने के, ज्यादा चाहने के लालच में आप जो चीज मिली होती है उसको भी खो बैठते हो, तब ये लोकोक्ति फिट बैठती है। जिधर जाए उधर ही मुसीबत, यानी आगे घुटने टूटे, पीछे देखो तो आंखें फूटे, यानी दोनों तरफ क्या आ रहा है, मुसीबत ही मुसीबत आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आंख का अंधा नाम नियम सुख, यानी गुणों के विपरीत होना, आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या, अगर आपका काम हो रहा है तो आपको ये नहीं पता करना चाहिए कहां से हो रहा है काम, अपना काम हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 70 क्वेश्चन, गरजने वाले बरसते नहीं, पीजीटी होम साइंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, गरजने वाले बरसते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं, इट मीन्स इसका ये होता है कि कहने वाले कुछ करते नहीं है, अगर जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं, ये होता है शक्तिहीन व्यक्ति निरर्थक चिल्लाता है, यानी जिसके पास शक्ति नहीं होती वो लड़ाई करने के लिए बार बार कहता है, आ मुझे हाथ लगा, मुझे हाथ लगा, मुझे हाथ लगा, तो इसका मतलब है गरजने वाले कभी बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है, तो इसका मतलब है जो ज्यादा कहते हैं ना वो लोग कुछ करते नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पीजीटी होम साइंस 2021 में पूछा गया, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा होता है, यानी बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, उनमें एक विद्वान होना, किसको बताता है, अंधों में काना राजा होना। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी गलती अपने कर रहे हैं और क्रोध किसी और पर निकाल रहे हैं। आपने बहुत सारा देखे होंगे, जैसे एक सास है, सास क्या करती है, बहू को लड़ती है, और बहू आगे सास को लड़ तो नहीं सकती, लेकिन वो जब बर्तन धोती है तो बर्तन को जोर जोर से पीटती है, तो इसका मतलब है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सास का क्रोध वो किस पे निकाल रही है, बर्तनों पर निकाल रही है, तो वहां ये लोकोक्ति फिट बैठ जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसके लिए लोकोक्ति फिट बैठती है। काम भी बन जाए और हानि भी ना हो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसके लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका फेवरेट क्वेश्चन डीएसएसबी का, दोबारा फिर आपके सामने है, थोथा चना बाजे घना, ऊंचा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर, किए का फल भोगना, अपनी करनी पार उतरना, देखें ऊंट किस करवट बैठता है, देखना है परिणाम क्या निकलता है, मुसीबत मोल लेना, आ बैल मुझे मार, तो ऑप्शन नंबर 3 का होगा। तो देखिए ऊंट, यानी ऊंट देखते हैं किस ओर बैठता है, यानी रिजल्ट क्या आएगा इसकी वेट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पीजीटी 2021 में, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। पहला ऑप्शन है ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता, अब तक मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूं, ये तो आपको आना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरा, ये तो हो नहीं सकता।
सब और विपत्ति का होना, यानी आगे कुआं इधर खाई उधर कुआं, ये वाला ऑप्शन ये नहीं हो सकता। दोहरा लाभ, वापस फिर आम के आम गुठलियों के दाम। तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब अपराधी पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीजीटी हिंदी में, जो नगद न तेरा उधार, यहाँ नो नगद न तेरा उधार, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए था। नो नगद, नो आना था, नो नगद न तेरा उधार, टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखिए आपको नगद रुपए में 9 मिल रहे हैं और आपको कोई कह रहा है कि आप एक महीने बाद 13 रुपए उधार ले लेना, 13 रुपए ले लेना मुझसे। नगद तो 9 मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि 13 कुछ दिन बाद ले लेना। तो आपको कुछ दिन से अच्छा है कि आप 9 रुपए अभी ले लीजिए ना, क्यों इतने दिन वेट कर रहे हो, क्या पता वो लेके भाग जाए। तो 9 नगद 13 उधार, जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। उधारी के चक्कर में आप वो भी खो बैठोगे जो मिलनी थी आपको। 77 ईवीजीसी का क्वेश्चन है, जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी, यानी इसका मीन्स है जैसा तुम मेरे साथ बिहेवियर करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। कहते हैं ना जैसे को तैसा, जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट देखिए 78, जैसा मुंह वैसा तमाचा, बिल्कुल मिलता जुलता ऑप्शन है। जैसा आदमी होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। ऑप्शन 79 क्वेश्चन देखिए, दौलत अस्थिर रहती है, इसके लिए एक लोकोक्ति बतानी है। डोमेस्टिक साइंस का क्वेश्चन है। थोथा चना बाजे घना, भाई साहब इसको तो आप दीवार पे चिपका लीजिए। जो बोएगा सो काटेगा, यानी जो करेगा वो भरने वाली सिचुएशन है, जैसा आप करोगे किसी के साथ वैसा होगा। तो दौलत चलती फिरती छाव है, यानी दौलत हमेशा अस्थिर रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा कभी ना कभी, कभी आ गई कभी चली गई, उसके लिए ये लोकोक्ति यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, तीसरी बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन ये। परिश्रम में अत्यंत शक्ति होती है, मैंने आपको कहा था ना एक बार डीएसएसबी ने ये ऑप्शन बनाया था, तो ये रहा। ठीक है, एक काम से दोहरा लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम, ये वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एक फेवरेट क्वेश्चन और आ गया, 2 बार ऑप्शन में आया था, अपने से मतलब रखना। ये आर्किटेक्ट 2021 में पूछा गया, को नरप होए हमें का हानि, किसी के पद धन या अधिकार मिलने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम अपने आप अपने काम से मतलब रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष, ये क्वेश्चन दोबारा आपको देखने को मिलेगा बच्चों, आ भी गया पहले, आपने अगर देखा हुआ था, मतलब जहां रह रहे हो उसी के अनुसार कार्य करना, जहां रहो वहां के रीति रिवाज को फॉलो करना। ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया है, आप शायद 20वां या 21वां क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए लोकोक्ति का सही अर्थ प्रकट करता है। जूनियर टेलीकॉम 2021 में पूछा गया है, खाक डाले चांद नहीं छुपता, यानी किसी पर मिट्टी फेंकते हैं ना, उसी की बुराई नहीं, उसकी उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेइज्जती करने पर उसकी महिमा में कोई कमी नहीं आती, किसी की निंदा करने पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है स्टूडेंट, दमड़ी के 3 होना, अत्यंत तुच्छ होना, इसका एक लोकोक्ति है, दमड़ी के 3 होना, ये मुहावरा एक तरह का। ठीक है, दमड़ी के 3 होना, अत्यंत तुच्छ होना, खाक डाले चांद नहीं छुपता, यानी किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई करने पर उसकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आती, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नेक्स्ट है 84, वाइल्ड इंस्पेक्टर में है, खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा, यानी दोष किसी का और सजा किसी और को मिले, ऑलरेडी आ चुका है पहले, अपराध किसी का और दंड किसी को मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 85, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी इसका मतलब है थोड़ी चीज से ज्यादा चाहने वालों को कभी तसल्ली नहीं होती, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, यानी काबुल में गधे नहीं पाए जाते, वो वाली लोकोक्ति यहाँ फिट बैठती हैं। ठीक है, जो जिसके साथ रहता है वह उसके विचारों से परिचित रहता है, आपको पता है चोर चोर मोसेरे भाई। ओके, समय एक सा नहीं रहता, इसके लिए भी मैंने आपको एक लोकोक्ति बताई थी, कमेंट बॉक्स में उस लोकोक्ति का नाम लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी सभी का क्या होना, अलग अलग मत होना, परिणाम पाने के लिए स्वयं काम करना, अपनी करनी पार उतरनी, अपने हाथ जगन्नाथ, ये दोनों लोकोक्तियां फिट बैठती हैं। यहां अपना सम्मान अपने पास, सम्मान आएगा सम्मान नहीं आएगा सम्मान, अपनी पगड़ी अपने हाथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है
एनटीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, यानी अपने दिल के मुताबिक काम करना क्या होता है? मर्जी का मालिक होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 88, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, इसका मतलब होता है अनहोनी बात। क्या होता है? अनहोनी बात होना। नेक्स्ट देखिए 89 क्वेश्चन, अपनी दही को खट्टा कौन कहता है? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी बुराई स्वयं करता है या अपनी वस्तु को गंदा बोलता है? तो अपनी वस्तु किसी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना यानी अपने मियाँ मिट्टू होना। ढोंगी आदमी चापलूसी ज्यादा करता है, इसको तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, ढोंगी आदमी। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं भी देखूं आपने लेक्चर को कितना एनालिसिस किया अच्छे से। और आपका एक ही काम है, लाइक करना और शेयर करना। नेक्स्ट देखते हैं, बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं हो सकता, इस आशय के लिए लोकोक्ति है। माया को माया मिली कर कर लंबे हाथ, यानी पैसे वाले को और पैसा मिलना। दूध का दूध पानी का पानी होना, यानी एक तरह से न्याय हो जाना। लेना एक देना दो, ये भी ठीक है। बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से होए, अगर आपने कर्म ही बेकार किए हैं तो आपको फल कहाँ से अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91, निम्न में से लोकोक्ति ईंट की देवी मांगे प्रसाद का क्या अर्थ होगा? ईंट की देवी मांगे प्रसाद, यानी जैसा व्यक्ति होगा उसकी वैसी आव भगत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लोकोक्ति आदमी पानी का बुलबुला होता है। जैसे बुलबुला एक बार खत्म हो जाता है ना, तो उसी प्रकार क्या होगा, मनुष्य जीवन क्या होता है स्टूडेंट? नाशवान होता है, क्षण भंगुर होता है। तो आदमी पानी का बुलबुला है, इसका मतलब क्या हो गया कि मनुष्य जीवन क्या है? नाशवान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 93, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक बार मुसीबत है उस पर फिर मुसीबत आ जाना, बुरे के साथ और बुरा होना। ठीक है, समान गुण वाले दो साथी, चोर चोर मुसेरे भाई। नेक्स्ट है बिल्ली के गले घंटी कौन बांधे? आपने देखी होगी, कहानी भी सुनी होगी, एक बिल्ली और चूहों वाली, यानी एक निर्भय मतलब साहस वाला काम कौन करे? कठिन काम पूरा करना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। नेक्स्ट है दिखावटी होना, आपने देखा ऊंचे दुकान फीके विकवान, दिखावटी ज्यादा होना। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का उचित अर्थ है अपनी बुराई नहीं देखना, एक काम से दूसरा काम हो जाना, एक पंथ दो काज। रिपीट कर चुका हूं, पहले ही आपको बता चुका हूं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादी होना, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले शो कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया 97, घर पर फंस नहीं नाम धनपत। देखिए गुण अच्छे नहीं पर गुणवान कहलाने की इच्छा होना, तो इसका जो ऑप्शन होगा घर पर फंस नहीं और नाम धनपत, यानी घर पर कुछ नहीं है और बाहर लाके लोगों को दिखाना कि मैं अमीर हूं। गुण कुछ अच्छे नहीं पर गुणवान कहलाने की इच्छा होना है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, ये पहले ऑप्शन में आया था, तब मैंने कहा था जिम्मेदारी ना होना, बिल्कुल अकेला पड़ जाना। देखिए बिल्कुल स्वतंत्र होना, बिल्कुल स्वतंत्र होना, यानी एक व्यक्ति था, उसके फादर पहले ही मर चुके थे, उसका बड़ा भाई बाहर जॉब करने के लिए जा चुका था, तो उसके लिए कहानी एक लोकोक्ति बनती है, आगे नाथ न पीछे पगा, यानी बिल्कुल स्वतंत्र है, वो आवारा है, अब कोई जिम्मेदारी लेने वाला उसका कोई नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, देसी मुर्गी विलायती बोल, यानी बिल्कुल कॉम्बिनेशन फिट ना मानना, बेमेल होना। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, निम्नलिखित लोकोक्तियों में से अधजल गगरी छलकत जाए, तीसरी बार लोकोक्ति आ रही है, अब फिर 2024 असिस्टेंट ग्रेड में पूछी है, 18 में पूछी है, 21 में पूछी है। तो देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या या धन पाकर घमंड करना, यानी एक तरह से दिखावा ज्यादा करना और कुछ होना नहीं, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 होना। और ये 101 क्वेश्चन था, 101 का प्रसाद आपको मिल चुका है, 101 लोकोक्तियां अपने पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, बहुत कुछ पढ़ लिया आज अपनों ने। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा फिर क्वेश्चन आ चुके हैं, शायद मैंने दोबारा 13 नंबर क्वेश्चन है, दोबारा दिखा दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना, ये मैं किसी क्वेश्चन में ऑप्शन था तब मैंने आपको ये लोकोक्ति बताई थी,
अत्यंत कंजूस होना। नेक्स्ट, ये 103 नंबर क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं, आग लागते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। अब काबुल में क्या गधे नहीं होते? यानी अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, 2018 में पूछा, भीतर से शत्रुता ऊपर से मीठी बातें करना, यानी हृदय में कपट लेना, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो 105 लकोक्तियां कर चुके हैं और शायद मेरी बैटरी भी डाउन होने वाली है, तो अपने जो बाकी क्वेश्चन है लगभग 100 क्वेश्चन वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया ना थोड़ा सा भी, तो लाइक और शेयर करके जाना, कमेंट करके जाना, और जरूर अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि हमें भी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।